Good morning, class 5. Now, class 5, today we are doing the last topic of this chapter and that is maps. मैप क्या होता है बेटा? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैप एक ड्राइंग होती है जो कि एक जगह की होती है और उसको हम ऊपर से देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम मान लो एरोप्लेन में हैं और हम नीचे कोई जगहों को देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा, उसका सिर्फ ड्राइंग बनाए अगर हम मतलब कि सिर्फ लाइन ड्राइंग बनाए, उसमें हम घर नहीं बनाएंगे, हम पेड़ नहीं बनाएंगे, सिर्फ लाइन ड्राइंग बनाएंगे और जहां जहां पेड़ घर हैं वहां पर लिख देंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ मैप। आई होप आप सबने कभी ना कभी मैप देखा होगा, है ना। मैप जो है उसको, क्योंकि अगर हम एक्चुअल मैप बनाए किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हैं इस टाइम पर वीडियो देखते हुए, अगर आप उस रूम का मैप बनाएंगे तो वो पेपर पे तो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैप को हमें रिड्यूस करना होता है, छोटा बनाना होता है। छोटा हम कैसे बनाते हैं? हम उसका एक रेशो लेते हैं। आपने रेशो पढ़ा था ना, तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो रिड्यूस जो है वो प्रोपोर्शन में किया जाता है। अब ये क्या है, मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूं, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा। हम ये पेज नंबर 201 पढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूं, आप इस पेज को रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक मैप के अंदर क्या होता है, हम लोग, मैप किसी भी जगह का हो सकता है, हमारे आसपास की जगहों का, एक सिटी का, एक स्टेट का, कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का भी मैप होता है, ओके, जिसमें हम सारी कंट्रीज को एक साथ देख पाते हैं। हम अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो हम अपनी सारे स्टेट्स को देख पाते हैं, यूनियन टेरिटरीज को देख पाते हैं, है ना। तो दैट इज आवर मैप। नाउ मैप के अंदर कुछ प्लेसेस और जो चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर रेलवे लाइन दिखानी है कि भाई यहाँ पर अगर लोकल एरिया का है, वहां रेलवे लाइन दिखानी है तो आप ऐसा सिंबल दिखाते हैं। अगर कोई पेट्रोल स्टेशन दिखाना है तो ये सिंबल दिखाते हैं। क्योंकि हर बार पेट्रोल स्टेशन नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंबल बना देंगे जिससे जिन्हें पढ़ना नहीं भी आता वो भी मैप को समझ सके। ओके, सो मैप कैन बी फॉर एवरीबडी। नाउ स्केल इन अ मैप। अब यहाँ ध्यान से आप एक चीज देखिए, ये एक घर है, ठीक है। इसको मैं अगर मैप पे बनाना चाहती हूं तो मैं इसको रिड्यूस करूंगी ताकि वो बिल्कुल वैसा ही दिखे। देखो ये छोटा जरूर है पर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस की गई है विंडोज का साइज, चिमनी का साइज, छत का साइज, हाइट, गार्डन भी। ओके, सो हमें एग्जैक्टली वही दिख रहा है जैसा ये घर है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि वो छोटा हो गया है। नाउ कमिंग टू दिस, क्या ये घर ऐसा ही दिख रहा है? नो, क्योंकि इसको प्रोपोर्शन वाइज हमने नहीं रिड्यूस किया है। सो ये घर ऐसा नहीं दिख रहा है। सो अगर आपको मैप बनाना है तो मैप को आपको राइट प्रोपोर्शन में रिड्यूस करना होता है। साइज उसका छोटा जरूर करना पड़ता है क्योंकि पेपर पे फिट करना होता है, पर एक स्केल लिया जाता है और उसी स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल क्या बोल रही हूं मैं, ये स्केल नहीं, पर इस स्केल का रूल है इसमें, ओके। तो स्केल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने नेबरहुड का एक मैप बनाते हैं तो जहां 20 मीटर कोई चीज है उसको हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। सिर्फ स्केल में जैसे 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये सेंटीमीटर साइड होता है ना स्केल में, सो 1 सेंटीमीटर ही लिया जाता है फॉर 20 मीटर। पर अगर एक सिटी का मैप है तो 2 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हर एक मैप के लिए स्केल अलग हो सकता है क्योंकि जितनी बड़ी जगह होगी उसको हमने एक छोटे से पेपर पर मैप बनाना है। नाउ चिल्ड्रन, कमिंग टू डिस्टेंसेस इन मैप्स, पेज नंबर 202। यहाँ पे एक कर्नाटका स्टेट के एक पार्ट का मैप बनाया हुआ है। आप बेंगलुरु देख सकते हैं, आप तुमकुर देख सकते हैं, आप मैसूरू देख सकते हैं। सो ऑल दीज प्लेसेस इसके अंदर आप देख रहे हैं। अब इन्होंने क्या बताया है इसमें आपको ध्यान जो देना है वो देना है स्केल पर। इस मैप का एक स्केल दिया हुआ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ऑन ग्राउंड अगर किसी दो चीजों के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपको उसे 1 सेंटीमीटर से दिखाना है स्केल से, इस स्केल में। तो अगर आप इसमें मैं पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ बेंगलुरु से मुझे मैसूर जाना है तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आप क्या करेंगे, बैंगलोर से लेके मैसूर तक एक स्केल लेंगे और स्केल से आप मेजर करेंगे डिस्टेंस। देखिए ये बेंगलुरु है और ये मैसूर है, तो डिस्टेंस अराउंड 6 सेंटीमीटर आ रहा है। 6 सेंटीमीटर को जब 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 20 है तो 6 सेंटीमीटर कितना होगा, 6 इंटू 20 किलोमीटर बन जाएगा। तो यानी कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दो सिटीज के बीच में।
ओके, सो इसी तरीके से अगर बैंगलोर से तुमकुरू देखते हैं तो हमें 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। ओके, सो दैट बिकम 60 किलोमीटर। सो दिस वे हम लोग मैप को रीड कर सकते हैं और हमें इससे हेल्प होती है। अभी क्वेश्चन बताया है कि एक वॉल मैप ऑफ इंडिया है। वॉल मैप मतलब होता है कि एक वॉल के जितना इंडिया का मैप वॉल के ऊपर लगा दिया जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज 12 सेंटीमीटर। उस मैप में 2 सिटीज जो हैं, पता नहीं कौन सी हैं, ए और बी, उनके बीच में 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब अगर हमें स्केल पता हो तो हम मैप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। नाउ बताइए एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज क्या है? वेरी इजी नाउ। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर है, 12 सेंटीमीटर 1200 किलोमीटर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज विल बी 1200 किलोमीटर। Now moving to exercise 13.6. The scale of map of India on the next page is 1 centimeter is equal to 350 kilometer. ये आपने ध्यान देना है, यहाँ पे भी लिखा है वैसे तो, देखो स्केल लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो है वो 350 किलोमीटर है, क्योंकि एक छोटा सा मैप है जो हमने पेपर पे बनाया है। वॉल मैप ऑफ इंडिया नहीं है। वॉल मैप में कितना बताया था इन्होंने? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। वहां पर मैप बड़ा होगा, यहाँ पर मैप छोटा है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350 किलोमीटर। क्लास 5 नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 13.6। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट इन तमिलनाडु। तो हमें इसमें क्या बोला है? एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, है ना? तो इन्होंने मैप देखना है और नॉर्थ पॉइंट देखना है। हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट इन जम्मू कश्मीर एंड एक्सट्रीम साउथ पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब हमें बोला है इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम पहले मैप में डिस्टेंस मेजर करेंगे स्केल से। हम स्केल लेंगे और स्केल को 0 पे रखेंगे एक जगह पे और दूसरी जगह पे रखेंगे, तो हमें पता चला कि ये देखो, ध्यान से देखिए बेटा। सो ये यहाँ पर 11.5 पर आ रहा है। 11 ये है और 11.5 पे एक्सट्रीम साउथ पॉइंट आ रहा है और ये एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट है। तो दिस इज 11.5। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट इन तमिलनाडु ऑन मैप इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया? 11.5 इंटू 350 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 350 किलोमीटर। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो आंसर इज 4025 किलोमीटर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट। अब वेस्ट क्या होता है? डायरेक्शन बेटा, ये वेस्ट होती है। सो एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट इन गुजरात से लेकर एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश देखना है हमें। तो हम इसको मेजर करेंगे स्केल से। अब फिर वही ऐसा ही करेंगे, 0 एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड तक उसको हम देखेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 0 से लेके यहां कर रहे हैं तो 10.5। तो बेटा इसको भी हम सेम तरीके से यहां लिखेंगे क्वेश्चन को कि ऑन मैप 10.5 है, एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10.5 इंटू 350 किलोमीटर। तो हम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3675 किलोमीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है फ्लाइंग डिस्टेंस निकालना है दिल्ली से चेन्नई तक का। सो दिल्ली से चेन्नई फ्लाइंग डिस्टेंस लिखा है इन्होंने। वाई दे हैव रिटन फ्लाइंग डिस्टेंस इज बेटा, क्योंकि अगर हम दिल्ली से चेन्नई जाना चाहते हैं तो अगर हम रोड से जाते हैं तो हमारा रोड नेटवर्क अलग होता है, ट्रेन नेटवर्क अलग होता है, क्योंकि रास्ते में जंगल भी होते हैं, रोड्स बनी होती हैं, घर बने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। तो हम सीधा नहीं जा सकते कि यहां से लेकर सीधा हम चले गए। बट अगर हम फ्लाई कर रहे हैं, एयर से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो हमें ऊपर कोई रुकावट नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे। सो एक्चुअल फ्लाइंग डिस्टेंस हमें निकालना है। सो पहले हम दिल्ली से चेन्नई का मैप में देखेंगे। ओके, सो दिल्ली टू चेन्नई ऑन मैप कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, 6 आ रहा है ये। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 350 दैट कम्स 2100 किलोमीटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, यहां पे बोला है इफ नॉर्थ इज एट द टॉप, किसी भी चीज का अगर हम नॉर्थ बोलते हैं वो टॉप होता है, साउथ बोलते हैं वो बॉटम होता है, ईस्ट जो होता है वो राइट में होता है, हमारे राइट हैंड की साइड होता है ईस्ट, और वेस्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। सो इन्होंने बोला अगर ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो भी इन्होंने बता दिया है
तो इन्होंने कुछ सिचुएशंस दी हैं और बताया है इन विच डायरेक्शन विल यू ट्रैवल टू गो फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, भोपाल टू कोलकाता, कोलकाता टू गांधीनगर एंड रायपुर टू लखनऊ। दीज 4 सिचुएशंस दे हैव गिवन। तो पहले तो आप बेटा मैप पे मार्क कर लो, नॉर्थ टॉप पे है, साउथ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि दिल्ली से भोपाल जाना है। ए जो है वो है हमारा, बोल रहा है दिल्ली से भोपाल जाना है, दिल्ली से भोपाल। सो अब देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे हम, तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, हम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल से कोलकाता जाना है, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, यहां पर देखो। सो भोपाल से हम कोलकाता कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ईस्ट है। ओके, हमेशा ये ध्यान रख लो बेटा, आपको वैसे और क्लासेस में भी पढ़ाया होगा, ये होता है नॉर्थ, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट। सो हमारा भोपाल टू कोलकाता ईस्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज कोलकाता टू गांधीनगर। सो कोलकाता है हमारे पास, कोलकाता से हम गांधीनगर जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। एंड द नेक्स्ट इज रायपुर टू लखनऊ। सो रायपुर टू लखनऊ हमारा कौन सा है, नॉर्थ है, क्योंकि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है और यहां से हम लखनऊ जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर, तो इट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ध्यान से आप देखेंगे तो आप बहुत सारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेम 2 स्टेट्स ए टू द ईस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के ईस्ट में, गुजरात यहां पर है ईस्ट में उसके, यानी कि यहां पर सारा ईस्ट है, कोई भी आप स्टेट बोल देंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट टू द नॉर्थ ऑफ केरला, केरला के नॉर्थ में, तो केरला यहां है, केरला के नॉर्थ में ये सारा आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब आते हैं, कोई भी 2 बोलने आपने। नेक्स्ट इज टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ये है, मध्य प्रदेश के साउथ में, तो मध्य प्रदेश के साउथ में महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका आता है, तमिलनाडु आता है। एंड टू द वेस्ट ऑफ मेघालय, मेघालय हमारा यहां पर है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट में। सो मेघालय के वेस्ट में, तो मेघालय से इधर जो भी है वो वेस्ट में ही माने जाएंगे। सो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब आपका है।